भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपने घर पर जनता दरबार लगाया। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी दल को जमकर घेरा। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला भी बोला। साथ ही उन्होंने इस दौरान ओलंपिक विजेताओं को बधाई देते हुए नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि दहिया और हॉकी टीम की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पहली बार इतने ओलंपिक मेडल आने से युवाओं में खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा। आने वाले ओलंपिक्स में और भी ज्यादा मेडल आएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा हरियाणा सरकार की खेल नीति के चलते हुआ है। कल ओलंपिक में जो एक इतिहास रचा है, हरियाणा के बेटे नीरज चोपड़ा ने, बजरंग पुनिया ने, उससे पहले हमारी रवि दहिया ने और हमारी हॉकी की टीम ने, महिला हॉकी की टीम ने एक उम्मीद जगी है कि मेडल का जो सूखा रहता था हमारे देश में वो ख़त्म होगा। खेलों के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ेगा और आने वाले वक्त में हमारे नौजवान बच्चे मेडलों की भरमार लगाएंगे। सारा देश इन युवा खिलाड़ियों के परिवार वालों का, माता पिता का धन्यवाद करता है। सारे देशवासियों को सम्मान करना चाहिए और हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है वो सर्वश्रेष्ठ है। देश में सबसे ज़्यादा ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल आता है उसको 6 करोड़ रुपए, सिल्वर वाले को उससे कम, ब्रॉन्ज वाले को, और इवन जो पार्टिसिपेंट हैं हमने 5-5 लाख रुपए तो जो बच्चे थे उनको पहले ही दे दिए थे। ऐसे में देश के प्रत्येक प्रदेश सरकार को हरियाणा की खेल नीति अपनानी चाहिए। साथ ही उन्होंने खेल रत्न पुरस्कार के नाम बदलने को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि यह तब तक उचित है कि देश के हर खेल, यूनिवर्सिटी, हवाई अड्डा, पार्क परियोजना एक परिवार के नाम पे ना हो। जेपी ने यह भी कहा कि देश में और भी महापुरुष हैं जिनका नाम भी आगे और याद रखा जाना चाहिए। पुरानी सरकारों में की है, ये कहाँ तक उचित था कि चाहे खेल हो वहाँ भी एक ही परिवार का नाम, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो वहाँ भी उसी परिवार का नाम, चाहे कोई हवाई अड्डा हो वहाँ भी उसी परिवार का नाम, चाहे कोई पार्क हो वहाँ भी उसी परिवार का नाम, चाहे कोई परियोजना हो बिजली की, सिंचाई की, वहाँ भी उसी परिवार का नाम। इतने बड़े देश को एक परिवार से बाहर जो है महान पुरुष हुए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जिन्होंने अपना जौहर दिखाया है, उनका नाम भी होना चाहिए। आज देश के प्रत्येक खिलाड़ी से पूछा जाए कि जो खेल का पुरस्कार है वो स्वर्गीय मेजर ध्यानचंद जी के नाम से होना चाहिए या उस नेता के नाम से होना चाहिए जिसके नाम से था। इतना ही नहीं, हरियाणा पुलिस की भर्ती के पेपर आउट होने को लेकर भी जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में बिना पर्चा और खर्चा नौकरी दी जा रही है। ऐसे में ये गलत और गैर कानूनी काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कि बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के, बगैर भेदभाव के योग्यता के आधार पर नौकरी देना। और अब तो हमने बोल दिया है कि हम कोई इंटरव्यू नहीं लेंगे, तो इसलिए जहाँ भी लिखित परीक्षा शंका के दायरे में आएगी, पारदर्शिता को देखते हुए कहीं भी अगर कोई शंका होती है तो उसको कैंसिल करना उचित है। और जिस किसी ने भी बेईमानी की है कानून अपना काम करेगा। और हमारे जो नौजवान हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो योग्य हैं, उनके हक को कोई पैसे के दम पर खरीदना चाहता है वो नहीं होने दिया जाए। वहीं विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए उन्होंने हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला के जेबीटी घोटाले के बाद रिहा होने के बाद तीसरे मोर्चे के प्रयास पर उन्होंने कहा, ओम प्रकाश चौटाला को मोर्चाबंदी करनी है तो पहले वो अपने घर से करें। कहाँ का मोर्चा? आप लोगों को पता है कि पहले मोर्चाबंदी अपने घर से शुरू करें तो अच्छा है। देश की राजनीति में सबसे ज्यादा अहम माने जाने वाले यूपी चुनाव पर भी जेपी दलाल ने अपनी राय रखी।
उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में कहा जा रहा था कि राहुल और अखिलेश दो युवा आए हैं, सबको लगता था कि ये मुकाबला करेंगे, पर कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि यूपी में इस बार भाजपा और भी ज्यादा सीटें जीतेगी। पिछली बार का मैं इलेक्शन के अंदर प्रचार देखता था मीडिया में, सोशल मीडिया में, ये कहते थे कि कांग्रेस और मुलायम सिंह के पार्टी का गठबंधन हो गया है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दो लड़के आ गए हैं और वो सरकार बना के मानेंगे। और ऐसा माहौल बना दिया था कि वाकई वो कहीं न कहीं मुकाबले में है। तो इलेक्शन से पहले पहले कुछ ताकतें हैं जो इस तरह का माहौल पैदा करती हैं, वही ताकतें अब फिर जो सक्रिय हो गई हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, जो कानून का राज उत्तर प्रदेश में हुआ है, जो प्रगति हुई है, जो विकास के काम हुए हैं और जो मोदी जी ने कोरोना के संकट के काल में लोगों की सेवा की है, उसको देखते हुए पहले से ज़्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। योगी और मोदी ने यूपी में बहुत विकास किया है और कोरोना काल में मदद की है। यूपी में कानून व्यवस्था को भी कायम किया हुआ है। टाइम 8 हरियाणा के लिए भिवानी से इंद्रवेश की रिपोर्ट।